स्काई इज़ नॉट द लिमिट, स्काई इज़ ओनली आवर बिगनिंग। तो दोस्तों कुछ ऐसे ही डायलॉग से इंस्पायर होती है ये सीरीज़, जिसमें आपको बेसिकली इंडियाज़ के साइंटिफिक पास्ट और इंडिया के ऐसे एस्पेक्ट्स देखने को मिलेंगे जो हमें किसी सीरीज़ में पहले या फिर प्री इंडिपेंडेंस एरा की वो कहानियाँ, ऐसी भी कोई कहानियाँ होती थी जिस पे हम उस टाइम पे भी प्राउड फील कर सकते थे। तो ऐसी कहानियाँ आपको देखने को मिलेंगी। और वो कहते हैं ना अंग्रेज़ी में, देयर इज़ ऑलवेज समथिंग दैट यू कैन डू एंड एक्सेल एट अ गिवन मोमेंट ऑफ टाइम। तो ये सीरीज़ भी काफ़ी उसी एस्पेक्ट को दिखाती है और काफ़ी अच्छी सीरीज़ है ये, और मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग भी सीरीज़ को देखिए। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? मैं प्रभात और आज आपके सामने हाजिर हूँ एक और सीरीज़ का रिव्यू लेके, जिसका नाम है रॉकेट बॉयज़। तो दोस्तों ये कहानी कुछ हमारे इंडिपेंडेंस एरा से जुड़ी हुई है और ये ऐसी सीरीज़ है कि आपको कहीं कहीं प्राउड फील कराएगी और कहीं कहीं आप खुद इस सीरीज़ को देखते देखते काफ़ी रोमांचित महसूस करेंगे और कहीं कहीं जगह ये आपको घूसबम्प्स भी दे जाएगी। सीरीज़ शुरू होती है 1940s और प्री इंडिपेंडेंस एरा के टाइम से, और बेसिकली ये सीरीज़ जो है ये एक तरह से मल्टी डायमेंशनल इश्यूज़ और मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट्स को टैकल करते हुए आपको दिखेगी। और चूँकि ये सीरीज़ इंडिपेंडेंस के टाइम की है तो इसमें ब्रिटिशर्स का भी रोल अच्छा खासा दिखाया गया है। तो जैसे ये सीरीज़ दोस्तों काफ़ी मल्टी डायमेंशनल तो है ही, लेकिन इसने काफ़ी ऐसे इश्यूज़ को भी टैकल किया है जो हम डेली बेसिस पे फेस करते हैं। लाइकवाइज फेमिनिज़म हो गया, क्रॉस कल्चरल एस्पेक्ट्स हो गए, और चाहे हम अगर रिलेशनशिप्स को नॉर्मलाइज़ करने की बात करें तो वहाँ पे भी ये सीरीज़ हमें काफ़ी एज एन आई ओपनर हमको दिखाई पड़ती है। और बेसिकली इस सीरीज़ में दोस्तों कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जो प्रोडिजीज़ होते हैं, जो असाधारण व्यक्तित्व या असाधारण मानसिक शक्ति के लोग होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक तरह से आम इंसान की तरह ही और आम इंसान ही की तरह बर्ताव करते हैं, और साथ में उनकी भी अपने पैशंस होते हैं, उनके भी अपनी ज़िंदगी होती है। तो ये काफ़ी दोस्तों अच्छी सीरीज़ लगी मुझे, लेकिन कई पहलू दोस्तों इस सीरीज़ के काफ़ी दूसरे पहलुओं पर भारी पड़े। जैसे दोस्तों अगर इसके एक्टिंग की बात किया जाए तो होमी भाभा के रोल में आपको दिखेंगे जिम सर्ब। जी हाँ दोस्तों, ये वही जिम सर्ब हैं जिन्होंने जिनको हम लोगों ने मलिक कफ़ूर की तौर पर पद्मावत में नोटिस किया होगा। ये इनकी डायलॉग डिलीवरी भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन कई जगहों पर, चूँकि ये देशभक्ति से ओतप्रोत सीरीज़ है, तो कई जगहों पर दोस्तों ये बेसिकली ऐसे नज़र आते हैं जैसे काफ़ी ठंडे पड़े नज़र आते हैं। लेकिन कई जगहों पर इनकी तारीफ़ भी हमें करनी होगी। कई जगहों पर ईश्वक सिंह, जो कि विक्रम साराभाई के रोल में होते हुए नज़र आए हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छा एक्टिंग किया है। और बेसिकली इनको, जो विक्रम साराभाई हैं, ये एक तरह से आइडियलिस्ट, कुछ आइडियलिस्ट हमें दिखाए गए हैं जो इंडियन कल्चर को काफ़ी हद तक फॉलो करते हैं। और वहीं दोस्तों अगर इसके स्क्रीन प्ले की बात करें तो ये स्टोरी एक तरह से काफ़ी अच्छे से फ्लो होते हुए नज़र आती है, लेकिन कहीं कहीं बीच के एपिसोड्स में ये स्टोरीज़ जो हैं ये काफ़ी स्लो पेस हो जाती हैं, और ये व्यूअर्स का इंटरेस्ट होल्ड ऑन करने में, जो व्यूअर्स होते हैं उनको काफ़ी कठिनाई महसूस करनी पड़ेगी इस सीरीज़ को देखते हुए। तो दोस्तों कई जगहों पर मुझे यही लगा कि स्टोरी काफ़ी स्लो पेस्ड है, और स्लो पेस्ड होने के कारण कई अच्छे डायलॉग्स भी इसमें कि कोई वजूद नहीं रख पाते हैं। तो बेसिकली एक तरफ आपको साइंस नज़र आएगी, दूसरी तरफ आपको पॉलिटिक्स नज़र आएगी, और तीसरी तरफ कहीं कहीं डायलॉग्स में ही आपको विटी ह्यूमर या वन लाइनर ह्यूमर, जो कह सकते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर, वो काफ़ी प्रिवलेंट नज़र आने वाला है। और दोस्तों इस सीरीज़ से जो बेसिकली एक और टेक अवे है हमारा, वो ये हो सकता है कि प्रॉब्लम ऑफ द ब्रेन ड्रेन, मतलब टैलेंटेड माइंड्स का हमारे कंट्री से बाहर जाके किस तरह से वहाँ पर काम करना, और ये किस वजह से होता है हमारे कंट्री में। इस सीरीज़ ने इसको बखूबी एड्रेस किया है, चाहे वो फ़ंड्स की कमी हो रिसर्च पर्पसेस को लेके, और फंड्स की कमी तो होती ही है, प्लस साथ में लैक ऑफ पॉलिटिकल विल को भी बखूबी दर्शाया गया है। और चाहे वो लैक ऑफ पॉलिटिकल विल आप कहते हैं इंडिपेंडेंस एरा से ही मौजूद है हमारे यहाँ से, और ऐसी समस्या है जो आज तक मौजूदगी में जाने का नाम ही नहीं ले रही है। तो अब आते हैं फाइनल एस्पेक्ट्स पे, जो है बेसिकली डायलॉग डिलीवरी और डायरेक्शन। तो बेसिकली डायलॉग्स जो इसमें लिखे हैं वो कौसर मुनीर जी ने लिखे हैं, जो एक जाने माने लिरिसिस्ट और कवि हैं, और इसका डायरेक्शन किया है अभय पन्नू जी ने। तो डायरेक्शन के मामले में काफ़ी सहज और काफ़ी बहती हुई सीरीज़ नज़र आती है, लेकिन कई जगह कुछ जगहों पर कहानी के कुछ जो हिस्से हैं वो दूसरे हिस्सों पर भारी ज़रूर नज़र आते हैं। जैसे बीच के आपको
तीसरे से छठे एपिसोड तक नज़र आएंगे। तो बेसिकली ये दोस्तों काफ़ी छोटी सीरीज़ है, 1 से 8 एपिसोड हैं इसमें, और एपिसोड्स की लेंथ भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, 40 से 45 मिनट। और कुछ हद तक कह सकते हैं अब कि ये सीरीज़ जो है ये काफ़ी नियर परफेक्शन है, नियर अबाउट परफेक्शन है। लेकिन अब ये तो आपको सीरीज़ देखने पर ही पता चलेगा। तो बेसिकली मैं कहूँगा कि ये सीरीज़ एक वन टाइम वॉच है, जो आपको कई कई जगह प्राउड फीलिंग दे जाएगी और कई कई जगह हेजेमनी और सोसाइटल नॉर्म्स को क्वैश करते हुए आपको दिख जाएगी। तो दोस्तों आप भी इस सीरीज़ को देखिए, रॉकेट बॉयज़, जो कि अवेलेबल है सोनी लिव प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों अगर एक तरह से कहा जाए तो स्कैम 1992 जो सोनी लिव पर पिछले साल आई थी, उसकी अगर कोई रियल सक्सेसर सोनी लिव ने बनाई है तो वो यही सीरीज़ है। थैंक यू।